दिनों बाद दिखे। अरे बड़े दिनों बाद दिखे मतलब काम पड़ेगा तभी तो आएंगे। बोलिए सेठ जी क्या काम है? अरे बेवकूफ, बड़ा छोटा सा ही तो काम है। मारो जो गवाह का नाम धर्मपाल था उसे बदल कर सत्यपाल कर दो। बड़ी छोटी सी काम है भाई। अरे सेठ जी नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता मतलब तुम हमारे व्यापारियों की बात नहीं समझते का। हम चाय में चीनी ज्यादा हो जाने पर थोड़े देर खा लेते हैं बेवकूफ, समझो समझो। अरे सेठ जी नहीं हो सकता। अरे मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ। देखो एक हाथ में धर्म का नाम, दूसरे हाथ में सत्य का नाम, दोनों मिलाकर 200 होते हैं और यहाँ पकड़ो अपना पैसा। अरे सेठ जी ये क्या 200 का काम होगा? बाहर गांधी जी की इतनी बड़ी मूर्ति खड़ा रखी है, कहते हो सत्य बोलो, सत्य करो, सत्य बोलो, और अंदर ऐसा घिनौना काम। जी 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 जी। अरे सेठ जी क्या गांधी जी की मूर्ति लगी है तो क्या जाके उसको पूजूं? आपने तो देखा ही होगा उनके एक हाथ में 5 उंगली है और एक हाथ में एक लाठी। इसका मतलब यह है कि 500 से कम कोई दे तो उसको लाठी पड़ेगी। लाठी पड़ेगी? ठीक है ठीक है, समय के कमी के कारण मैं तुम्हें पैसा देता हूँ। यह देखो पूरे 500 रुपए अंदर रखो और काम करो। आपका काम हो जाएगा सेठ जी। जय गोपाल जी की जय गोपाल। जय गोपाल सेठ जी जय गोपाल। जज साहब पधार रहे हैं। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। अर्दली झंडामल बनाम झाऊलाल को हाजिर करो। झंडामल बनाम झाऊलाल हाजिर हो। कौन है झंडामल बनाम झाऊलाल? हमारा नाम झंडामल, बाप का नाम ठंडामल, दादा का नाम झंडामल। व्यापारी है हम, पुरानी कबाड़ी है हम। अरे अरे बस अपनी ये रेलगाड़ी बंद करो और ये बताओ झाऊलाल के पिता खाऊलाल ने तुमसे जो 25,000 रुपए लिए थे वो किस कारण से लिए थे? क्या बताऊं, सुबह का नजारा था, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। सुबह 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 खाऊलाल दौड़ता हुआ मेरी कदमों पर गिर पड़ा। कहने लगा सेठ जी कृपया कर 25,000 रुपए दीजिए, घरवाली का इलाज कराना है। क्या करूं, व्यापारी हूँ, दया आ गई, निकाल कर दे दिया 25,000 रुपए। अब मारो तो क्या बताता कि अपना कर्जा दो वो ऊपर चला जाएगा और उसके बेटे काउलाल उसके बेटे चावलाल को उतना पैसा भरना पड़े। अरे रो नहीं और ये बताओ कि जो पैसे लिए थे उस समय कोई सबूत है? सबूत कैसे नहीं है? अरे दिखाओ। यहाँ देखो सबूत, भाई देखो पेपर भी गिर जा रहे हैं। देखो देखो, अरे दिखाओ। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि खाऊलाल मुझसे 25,000 रुपए लिया था। उसके साथ साथ उसका अंगूठा छाप भी है, अंगूठा छाप। अरे यार ऐसा लग रहा है कि 500 के आगे 2 लगा दिया हो, फिर भी दिखा दो जज साहब को। तो इस बात का कोई गवाह है? गवाह कैसे नहीं है? मानो गवाह को तो इन्होंने बाहर खड़ा कर रखा है। इतनी ठंडी की मौसम में बेचारा कांपता हुआ मर जाएगा। अरे तो क्या नाम है आपके गवाह का? गवाह का नाम, अरे गवाह तो हो देगा, नाम की क्या जरूरत? अरे यार बता दो। गवाह का नाम सत्य बोलिए सेठ जी सत्य बोलिए। सत्य। अरे सेठ जी
एक्सक्यूज मी मिस्टर, हु आर यू? अच्छा मिस्टर सत्यपाल, आप इस गीता की कसम खा के कहिए कि जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे, सत्य के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे। अरे पगला गए होगा, नाम हमारा सत्यपाल है, झूठ तो हम कभी बोलते नहीं। अरे खा तो लो। ठीक है, खा लेते हैं। अरे ठीक है ठीक है। तो आप ही का नाम मिस्टर सत्यपाल है? Yes, my name is सत्यपाल भाई। अच्छा, आपने अंग्रेजी कहाँ तक पढ़ी है? जी, सुबह से रात तक पढ़ी है। अरे भाई, मेरा ये मतलब नहीं था। हाँ हाँ, आपका मतलब समझता हूँ। अंग्रेज आने से पहले हम हिंदी पढ़ता था, फिर अंग्रेजी और जब अंग्रेज आ गए तो हम इंग्लिश पढ़ने लगे भाई, समझे? हाँ हाँ, जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। देखो एक कोर्ट है, यहाँ फिजूल की बातें नहीं चलेगी भाई, नहीं चलेगी। अच्छा ठीक है, आप जिस भाषा में बोलेंगे हम उसी भाषा में बोल देंगे। हिंदी, उर्दू, फारसी सब भाषा में बोल सकता हूँ, 12 भाषाओं में, और झावलाल की और बोल सकता हूँ। ऑर्डर ऑर्डर, यहाँ पे फिजूल की बातें मत बोलो, बस वकील जितना पूछे उसका जवाब दो। थैंक यू मिला। मिस्टर सत्यपाल, कोर्ट आपके बारे में कुछ जानना चाहेगा? पूछो पूछो। पिता का नाम? आपके पिता का नाम हम कैसे जानूं भाई? अरे यार, अपने पिता का नाम बताओ। हमारे पिता का नाम है, अरे भाई हमारे पिता का नाम जान के क्या करोगे? बता तो दो। ठीक है, हमारे पिता का नाम हरिश्चंद्र है, बाबा का नाम युधिष्ठिर, अब माता का भी नाम बताओ? नहीं नहीं, जितना पूछा जाए उसका जवाब दो। ये बताओ काम क्या करते हो? काम काम क्रोध लोभ हानि इन सबसे हमारे राम दूर रहते हैं, हम भी रहते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य सुनते हैं, सत्य की गंगा में दिन रात बहते रहते हैं। बस बस हो गया हो गया। अरे भाई तुम गवाही देने आए हो कि कविता सुनाने आए हो? ये बताओ काम क्या करते हो? अरे कलमुहे मनुष्य, क्या बोला? छी छी। नहीं नहीं, आपको नहीं, उन सेल्स टैक्स वालों को, उनकी वजह से हमारा धंधा चौपट हो गया, और धंधा बचा ही कहाँ है? अरे यही तो मैं पूछा कि धंधा क्या करते हो? धंधा। अच्छा धंधा, अभी समझ में आ रहा है। सुबह उठता हूँ, थोड़ी बीड़ी पीता हूँ, उसके बाद 4 कप चाय पीता हूँ, बड़ी अच्छी लगती है, उसके बाद लेट्रिन जाता हूँ, एक थोड़ा समय लग जाता है, उसके बाद नहाता हूँ, फिर गधा गधी का पाठ करता हूँ। गधा गधी का? हाँ भाई, गधा गधी का, और उसके बाद दफ्तर जाता हूँ। फिर भी भाई, फिर भी रोजी रोटी का कुछ तो जरिया होगा। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, देखिए हमारे गवाह ने प्रश्न का उत्तर दे दिया है, फिर भी वकील साहब बार वही प्रश्न पूछकर हमारा वक्त नष्ट कर रहे हैं और उसे गुमराह करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। ओके मिलॉर्ड, ठीक है भाई ठीक है। हमने सुना कि आप एक बार जेल भी जा चुके हैं, क्या ये सत्य है? हाँ तो एक बार जेल गया हूँ, एक दूसरी बार भी जाऊँगा, तीसरी बार भी जाऊँगा। अरे आपको ये ना पता, हमारे नेहरू जी 9 बार जेल गए थे, गांधी जी 11 बार। अरे हंस क्यों रहे हो? अरे भाई पटेल जी की याद आ गई, हमारे पटेल जी 14 बार जेल गए थे, 14 बार। जेल जाना तो देशभक्ति का एक चिन्ह है, आपको इतना भी नहीं पता, जाकर देखिए मजा आएगा। हो गया, ये बताओ किस जुर्म के लिए जेल गए थे, ये भी बता दो। अच्छा जून में तो नहीं गए थे, जुलाई में गए थे, और इसलिए गए थे कि सुराज्य होने के बाद हमें भी किसी कुर्सी में बैठने का मौका मिल जाए। लेकिन अरे भाई इस टूटी किस्मत को देखो, हम गंगा के नाले में बह गए। मिला, ये जो गवाह सत्यपाल है सारी बातें झूठी ही बता रहा है, और मुझे ये पता चला है कि ये झूठी गवाही देने के चक्कर में 3 महीने की जेल की सजा काट चुका है, फिर भी ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सारे सवालों के जवाब को हवा में ही उड़ाया जा रहा है। केस की क्या आगे बढ़ाइए। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं था। ठीक है भाई ठीक है। सत्य
सत्यपाल, क्या तुम ये बता सकते हो कि जब सेठ झंडामल ने झाऊलाल को पैसे दिए थे तब समय क्या हो रहा था? समय का मतलब समझते हो ना? टाइम टाइम। अरे खूब समझता हूँ भाई, इंग्लिश में डीजी किए हैं। अरे जज साहिबा जरा सुनिए। नहीं जज साहब, अरे बात यह है कि टाइम इज मनी और मनी इज टाइम, समझे? और दूसरी बात यह थी कि हमारी जो रिश्तबाज थी ना, वो साली खराब हो गई थी और वो गई थी घड़ी साजा के पास। और अरे सुनो, हाँ सुनो, बताओ। और इस समय ही बादल छा गए और यहाँ पर कौन सा माइका लाल है, जरा बताना आप लोग कि सही समय बता सके। बहुत ज्यादा बोलते हो भाई तुम कैसे इंसान हो? सत्यपाल है भाई, सत्य बोलते हैं। हो गया। ये बताओ कि जब पैसे का लेन देन चल रहा था तब झाऊलाल का रंग कैसा था? उसके चेहरे का रंग कैसा था भाई? आपकी तरह तो नहीं था, वो ना सफेद थे ना काले, वो था मटमैला, जैसे सीमेंट का थैला भरा। अरे भाई, जब वो साइन कर रहे थे तब उसके चेहरे का रंग क्या था? अच्छा दिख रहा हूँ। अरे नहीं, तुमने तो अपना सिर ढक लिया है। अरे पगले, जब दिख नहीं रहा हूँ तो उनका भी तो ऐसा ही चेहरा था और मैं तो शक्तिमान हूँ नहीं कि साई का मुंह दिखा सकूँ भाई। बताओ। क्या बात है, बिल्कुल सही। ऑर्डर मिस्टर भटनागर, जल्दी कीजिए, इट्स ऑलरेडी 3:50। ओके मिलॉर्ड, बस एक आखिरी सवाल और, जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। वेट, अरे उसे निपटा डाल, अरे खल्लास कर दे, चलेगा। हो गया भाई, हो गया। हाँ तो मिलॉर्ड, एक आखिरी सवाल और, जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। और ये सवाल यह है, मिस्टर भटनागर, आप ये बता सकते हैं कि आपके जो गुरु है ना झाऊलाल, उनकी मौत किस बीमारी के कारण हुई थी? अरे क्या बात करते हो, हमारे तो जिंदा है सेठ जी, क्या बात कर रहे हो? अरे मैं झाऊलाल की बात कर रहा हूँ, झाऊलाल की। अरे वो, अरे हाँ उनकी बात कर रहे हो। अरे क्या बताओ, अरे उनको एक बीमारी हो तो बताऊं, उनको तो कई बीमारियां। सेठी बाद में हाँ उनको कई बीमारियां थी। स्नेकरिया था, मलेरिया था, टाइफाइड था, लबेरिया था। और अभी तो उसे वो वाली बीमारी थी। कौन सी भाई, कौन सी? अरे जो पिछवाड़े में होती है। जी भाई, जी। ओ सॉरी, ये गवाह रोता क्यों है? देखिए हुजूर, हमारा जो गवाह है ना, वो बहुत ही सत्यवादी और बहुत ही भावुक किस्म का इंसान है। अपने दोस्त की मृत्यु को याद करके रोने लगा और जैसे कि हमने सबूत दिखाए कि झाऊलाल का दूध खाऊलाल है और कि उसने पैसे भी लिए थे, तो हमारा केस तो मजबूत ही है ना। मिस्टर भटनागर, क्या हुआ? हाँ ठीक है। जज साहब, आपने एक बात गौर की होगी कि हमारे जो गवाह सत्यपाल है ना, उनकी सारी बातें बेबुनियाद थी और ऐसा लगता था जैसे बेसिर पैर हो। अभी मेरे वफादार, मेरे भरोसेमंद पुलिस ऑफिसर ने ये बताया कि ये जो गवाह सत्यपाल है ना, ये इन लोगों की मिलीभगत से कुछ तय करके लाया है। अरे मारूंगा। मिस्टर भटनागर, दिस इज डायरेक्ट ब्लेम। जज साहब, दिस इज डायरेक्ट ब्लेम, बट इट्स राइट माय ऑनर। Look, Mr. Bhatnagar, think before you speak. शट अप यार। बको मत तुम। ऑर्डर चुप रहो। अरे जाओ। मिस्टर भटनागर, आपने मुजदाई के वकील की और कोर्ट की इंसल्ट की है, जिससे कि आपको 5000 रुपये फाइन होता है। मुजदाई का दावा डिग्री, द केस इज डिस्पोज ऑफ।